हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 3 ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर लेके आया हूं जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पहला है ब्रिंग अलोंग, दूसरा है गाइज गेट कैरीड अवे और तीसरा है गाइज गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स। इन तीनों का मतलब क्या होता है और इनको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। गाइज, चलिए शुरू करते हैं। इस पे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। गाइज, हमारा है पहला ब्रिंग अलोंग। इसका मतलब क्या होता है गाइज? इसका मतलब होता है इफ यू ब्रिंग समवन और समथिंग अलोंग, यू ब्रिंग देम विथ यू व्हेन यू कम टू अ प्लेस। यानी कि अगर आप किसी चीज को या किसी को अपने साथ कहीं पे लेके जाते हैं तो वहां पे आप ब्रिंग अलोंग का यूज करोगे, राइट? किसी चीज को, समथिंग को या समवन को। जैसे मैं बोलूं कि यू यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड। अब उसके बाद गाइज आप यहाँ पे अलोंग का यूज करोगे। यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड अलोंग टू द पार्टी। मतलब कि आप अपने दोस्त को अपने साथ पार्टी में ला सकते हो। तो गाइज, जब ब्रिंग का यूज करोगे, ब्रिंग के बाद आप उस चीज का नाम लोगे। यानी कि अगर आदमी है तो आदमी का नाम लो, या कोई चीज है, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, कुछ भी हो गया, या तो उसका नाम लो। फिर उसके बाद गाइज आपको अलोंग का यूज करना है। यानी कि ब्रिंग अलोंग के बीच में उस चीज का नाम लेना है जिसको आपको साथ में लेके आना है। यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड अलोंग टू द पार्टी। आप अपने दोस्त को अपने साथ ला सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लो कि मैं कॉल करता हूं तुम्हें और तुम मेरे घर पे आ रहे हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि तुम अपनी मम्मी को साथ में लेके आना। तो मैं बोल सकता हूँ कि ब्रिंग योर मॉम, ब्रिंग योर मॉम अलोंग। यानी कि सिंपल है, ब्रिंग योर मॉम अलोंग, यानी कि अपनी मम्मी को साथ में लेके आना। तो ब्रिंग अलोंग का मतलब ही होता है गाइस कि साथ में लाना, राइट? इस तरीके से गाइस आप ब्रिंग, यहाँ पे योर रहेगा, ब्रिंग अलोंग का आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि मुझे अपने मम्मी को साथ में लाना चाहिए था। मान लो कि मैं आपके घर पे आ गया और मैं अपनी मम्मी को साथ में नहीं लेके आया, तब मैं बोलूं मुझे अपनी माँ को साथ में लाना चाहिए था। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आई शुड I should have brought I should have brought my mom along। यानी कि मुझे अपनी मम्मी को साथ में लाना चाहिए था। तो bring along का यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने अभी someone का नाम लिया, मैं किसी और का भी नाम ले सकता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे दोस्त ने पार्टी में लैपटॉप लेके आया। यानी कि मेरे दोस्त ने पार्टी में लैपटॉप लेके आया, तो मैं कैसे बोलूंगा? माई फ्रेंड ब्रॉट। अब उसके बाद ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होता है गाइज। अब क्या लेके आया उसका यूज करो, अ लैपटॉप, ब्रॉट लैपटॉप अलोंग, यानी कि साथ में। माई फ्रेंड ब्रॉट अ लैपटॉप अलोंग टू द पार्टी, जहां पे लेके आया। तो गाइज, इस तरीके से आप ब्रिंग अलोंग का यूज करोगे। ब्रिंग अलोंग के बीच में उस चीज का नाम लोगे। समवन है, कोई आदमी है तो उसका नाम लो। समथिंग है, कोई चीज है तो उसका नाम लो। ब्रिंग अलोंग के बीच में, तो माई फ्रेंड ब्रॉट अ लैपटॉप अलोंग टू द पार्टी। तो इसका मतलब ये हो कि मेरे दोस्त ने अपने साथ लैपटॉप लेके आया। कोई चीज साथ में लेके आना, कोई चीज को साथ में लेके आना या किसी को साथ में लेके आना के सेंस में हम ब्रिंग अलोंग का यूज करते हैं। इस सेंस में गाइज आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं और कोई सेंटेंस बनाता हूं कि मान लो मैं बोलूं कि यू यू शुड यू शुड ब्रिंग। अब जो भी आपको लेके आना है, यू शुड ब्रिंग। उसके बाद मान लो मैं बोल दूं कि अपने भाई को, यू शुड ब्रिंग योर ब्रदर, यू शुड ब्रिंग योर ब्रदर अलोंग। अलोंग का यूज करना है क्योंकि साथ में लाने की बात हो रही है। यू शुड ब्रिंग योर ब्रदर अलोंग हियर। आपको अपने भाई को अपने साथ लेके आना चाहिए। इस तरीके से अपने भाई को अपने साथ लेके आना चाहिए, राइट? तो किसी को साथ में लाना या किसी चीज को साथ में लाने के सेंस में हम ब्रिंग अलोंग का यूज करते हैं। लाइक मैं बोलूं कि शी शी ब्रॉट हर बिलोंगिंग्स। अब गाइज अलोंग का यूज करो, शी ब्रॉट हर बिलोंगिंग्स अलोंग हियर। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने अपना सामान अपने साथ यहाँ लेके आई। तो गाइज, ब्रिंग अलोंग का यूज आप इस तरीके से यूज करोगे जब आप कोई चीज साथ में लेके आते हो, किसी चीज को साथ में लेके आ रहे हो या कोई चीज साथ में लेके आ रहे हो। यानी कि
इफ यू ब्रिंग समवन और समथिंग, यानी कि ब्रिंग अलोंग के बीच में उस चीज का आप जिक्र करोगे जिसको आप साथ में लेके आ रहे हो। समवन है तो उस बंदे का नाम लो, समथिंग है तो उस चीज का नाम लो, ब्रिंग अलोंग के बीच में। तो यू ब्रिंग देम विथ यू व्हेन यू कम टू अ प्लेस, आप उसको साथ में लेके आते हो। लाइक यू कैन ब्रिंग योर फ्रेंड अलोंग टू द पार्टी, तुम अपने दोस्त को अपने साथ में ला सकते हो पार्टी में। ब्रिंग योर मॉम अलोंग, यानी कि अपनी माँ को अपने साथ लेके आओ। यू आई शुड हैव ब्रॉट माई मॉम अलोंग, मुझे अपनी माँ को अपने साथ लाना चाहिए था। माई फ्रेंड ब्रॉट अ लैपटॉप अलोंग टू द पार्टी, मेरे दोस्त ने अपने साथ एक लैपटॉप को पार्टी में लेके आया। यू शुड ब्रिंग योर ब्रदर अलोंग हियर, तुम अपने भाई को अपने साथ यहाँ लाना चाहिए, तुम्हें अपने भाई को अपने साथ यहाँ लाना चाहिए। शी ब्रॉट हर बिलोंगिंग्स अलोंग हियर, वह अपने साथ अपनी सामान को साथ में लेके आई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइज गेट कैरीड अवे, इसका मतलब क्या होता है गाइज? यहाँ पे आप देख सकते हैं to become so excited or involved in something that you lose control of your feelings or behavior। मतलब क्या हुआ गाइस कि अगर आप किसी चीज में इतने एक्साइटेड हो जाते हो किसी चीज को लेके, या किसी चीज में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपने आप को खो देते हो, आप अपने आप को खो देते हो उस मोमेंट में, इतना मिल जाते हो कि आपको पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है। हिंदी में देखें तो मतलब कि आपा खो देना, बह जाना, अपने आप को खो देना उस चीज को लेके। तो वहां पे मतलब कि गेट एक्साइटेड अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि कुछ पता ही नहीं रहता है आसपास क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो। बाद में आपको रियलाइज होता है कि यार मैं तो उस पार्टी में इतना बह गया था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या किया। उस सेंस में गाइज आप गेट कैरीड अवे का यूज करते हो। चलिए इसको सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मान लो कि मैं कोई एक सेंटेंस लेता हूं, मैं बोलूं कि कल रात के गेम में मैं बहुत ज्यादा बह गया था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई गॉट, सेकेंड फॉर्म लगाओगे गेट का, आई गॉट कैरीड अवे। गेट कैरीड अवे को ही आपको यूज करना है। अगर पास्ट में बना रहे हो तो गॉट कैरीड अवे हो जाएगा, फ्यूचर में बोल रहे हो तो विल गेट कैरीड अवे हो जाएगा, प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हो तो गेट कैरीड अवे हो जाएगा, कंटिन्यूअस में बोल रहे हो तो गेटिंग कैरीड अवे हो जाएगा। तो आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम, यानी कि कल रात के गेम में मैं अपने आप को खो दिया था। आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट्स गेम, कल रात के गेम में जो कुछ भी हुआ मैं एकदम घुल मिल गया था, मैं खो दिया था, मैं अपने आपा को खो दिया था, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, मैं उस मोमेंट में अपने आप को खो दिया था, इतना एक्साइटेड हो गया था। तो इस तरीके से गाइज आप गेट कैरीड अवे का यूज करोगे। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि शराब मत पियो नहीं तो तुम अपने आप को खो दोगे, यानी कि तुम नशे में हो जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा तुम कर क्या रहे हो। तो मैं कैसे बोलूंगा? डोंट डोंट ड्रिंक एल्कोहल, यानी कि शराब मत पियो, और एल्स यू गेट कैरीड अवे, यानी कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम अपने आप को खो दोगे। तो डोंट ड्रिंक एल्कोहल और एल्स यू गेट कैरीड अवे, यानी कि शराब मत पियो नहीं तो तुम अपने आप को खो दोगे, अपना आपा खो दोगे, अपने आपा को, अपने सेंस को खो देगे। मतलब ये है आपा खोना, मतलब सेंस को खो देना कि तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, कुछ आइडिया ना हो। इस तरीके से गाइज आप बोल सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आई गॉट कैरीड अवे, आई गॉट कैरीड अवे, मैं अपना आपा खो दिया, एंड स्टार्टेड अब स्टार्टेड के बाद क्या बोल सकते हो? शाउटिंग, एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, मैं अपना आपा खो दिया और मैं उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। आई गॉट कैरीड अवे एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, मैं अपना आपा खो दिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी कि जब आप अपना आपा खोते हो, किसी चीज में इतनी इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता। दो तीन सेंस है गाइस, किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, या किसी चीज को लेकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, या अपना आपा खो देना, यानी कि फिर आप क्या कर रहे हो आपको कुछ आइडिया नहीं है। इस तरीके से जैसे मैं बोलूं कि आई गॉट कैरीड अवे, यानी कि मैं अपना आपा खो दिया, सीइंग द डिलीशियस फूड, मतलब कि अच्छे खाने को देख के मैं अपना आपा खो दिया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया।
मतलब कि आपा खोना कि मुझे अब पता नहीं था कि मैं कितना खाया कितना नहीं खाया, उसको देख के मैं एक्साइटेड हो गया, अपना आपा खो गया उस खाने को देख के, राइट। इस तरीके से आप गॉट कैरीड अवे का यूज कर सकते हो। अब मैं बोलूं कि जैसे मान लो एक सेंटेंस और लेता हूं कि शी गेट्स कैरीड अवे, मतलब कि वो अपना आपा खो देती है। शी गेट्स कैरीड अवे वाइल, मान लो कि वाइल टॉकिंग टू हिम, यानी कि जब भी वो उससे बात करती है तो वो अपना आपा खो देती है, यानी कि जब उसके साथ वो बात करती है वो कुछ भी बोलना शुरू कर देती है उल्टा सीधा, उसको पता नहीं रहता है क्योंकि वो अपने आप को खो देती है। तो इस तरीके से शी गेट्स कैरीड अवे वाइल टॉकिंग टू हिम, उसके बात करने के दौरान वो अपना आपा खो देती है। इस तरीके से जैसे मैं और बोलूं कि आई ट्राई टू अवॉइड वाइन, मैं अवॉइड करता हूं, आई ट्राई टू अवॉइड वाइन, मैं वाइन को पीने से अवॉइड करता हूं, बट आई गेट कैरीड अवे समटाइम्स, आई गेट कैरीड अवे। अब आप बोल सकते हो कि आई गेट कैरीड अवे समटाइम, मतलब कि कभी कभार मैं कैरीड अवे हो जाता हूं, मैं बह जाता हूं, मतलब कि मैं ट्राई तो करता हूं ना पीने की, बट मैं कभी कभी बह जाता हूं, मैं पी लेता हूं। तो बह जाना, अपना आपा खो देना, या एक्साइटेड होना कोई चीज को लेके, इस तीन सेंस में आप गेट कैरीड अवे का यूज कर सकते हो। जैसे पहला था कि आई गॉट कैरीड अवे इन लास्ट नाइट गेम, यानी कि कल रात की गेम में मैं बह गई थी, मैंने बहुत मजा किया, मैं बह गई थी, अपने आप को खो दिया था कि और कुछ मुझे याद ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है, तो मैं बह गई थी उस गेम को लेके, राइट। डोंट ड्रिंक अल्कोहल और एल्स यू गेट कैरीड अवे, यानी कि शराब मत पियो नहीं तो तुम आपा खो दोगे, आपा खो दोगे तो फिर कुछ भी कर सकते हो, राइट। आई गॉट कैरीड अवे इन एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, मैं अपना आपा खो दिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, राइट। आई गॉट कैरीड अवे सीइंग द डिलीशियस फूड, मतलब कि डिलीशियस फूड को देख के मैं बह गया यार, मैं मतलब कि अपने आप को रोक नहीं पाया खाने से, यानी कि मैं एक्साइटेड हो गया उसको देख के। तो इस सेंस में गाइज शी गेट्स कैरीड अवे वाइल टॉकिंग टू हिम, जब भी वो उससे बात करती है, उससे बात करने के दौरान वह अपना आपा खो देती है, मतलब कि वो कुछ भी बोल देती है उसको। आई ट्राई टू अवॉइड वाइन बट आई गेट कैरीड अवे समटाइम्स, मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करने का, वाइन ना पीने का, बट समटाइम्स मैं बह जाता हूँ, मतलब कि मैं पी लेता हूँ। तो इस तरीके से गाइज आप गेट कैरीड अवे का यूज करोगे। हमारा नेक्स्ट है गाइज गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स। इसका मतलब क्या होता है गाइज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ यू गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स you get used to doing something and you start doing it well or start enjoying it। सिंपल मतलब है गाइस किसी चीज में घुल मिल जाना या किसी चीज के आदी हो जाना, राइट। गेट यूज टू इट, और आप किसी चीज में घुल मिल जाते हो, घुलना मिलना, तो उस चीज में आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हो। जैसे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं फिर आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि मुझे इतना टाइम नहीं लगा घुलने मिलने में नए दोस्तों के साथ, मैं बोल सकता हूँ कि इट डिड नॉट इट डिडंट टेक लॉन्ग इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर मी। अब गाइज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टू गेट इनटू टू गेट इनटू द स्विंग ऑफ न्यू फ्रेंड्स, मतलब कि नए दोस्तों में घुलने मिलना में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से गाइज आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं और एक सेंटेंस लेता हूं कि मैं बोलूं कि ही गॉट अ न्यू जॉब ऑन मंडे, वो उसको मंडे को नया जॉब मिला, मैं बोल दूं कि ही गॉट अ न्यू जॉब ऑन मंडे, मतलब उसको मंडे को नया जॉब मिला और उसके बाद उसको उस माहौल में घुलने मिलने में वो जल्दी घुल गया, मतलब कि उसके टाइम नहीं लगा घुलने मिलने में। तो कैसे बोलोगे कि गॉट अ न्यू जॉब ऑन मंडे एंड उसके बाद बोल सकते हैं यहाँ पे एंड गॉट इनटू द स्विंग गॉट इनटू द स्विंग ऑफ
अब थिंग्स का यूज करो, गॉट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने जॉब का जिक्र कर चुका है। ही गॉट अ न्यू जॉब ऑन मंडे एंड गॉट इनटू द स्विंग ऑफ इट। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी, कि उसको टाइम ही नहीं लगा उस माहौल में घुलने मिलने में, बहुत जल्दी उस माहौल में घुल मिल गया, राइट। तो इस तरीके से गाइज गाइज आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं और कोई सेंटेंस बोलता हूँ कि शुरू के टाइम में तुमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, शुरू के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम होगी कुछ करने में, काम करने में, बट जैसा टाइम पास होता है आप उसके आदी बन जाते हो, यानी कि उस माहौल में आप घुल मिल जाते हो। तो कैसे मैं बोलूंगा, इन द बिगनिंग, मान लो कि कोई भी काम करने के लिए शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाद बाद में हम उसके यूज टू हो जाते हैं। तो कैसे बनाओगे, इन द बिगनिंग यू विल हैव ट्रबल, यू विल हैव ट्रबल डूइंग एनी वर्क। शुरू के टाइम में कोई भी काम करने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, बट विद द टाइम, विद द टाइम यू विल गेट इनटू स्विंग ऑफ द थिंग। मतलब कि गाइज, इन द बिगनिंग यू विल हैव ट्रबल डूइंग एनी वर्क, बट विद द टाइम यू विल गेट इनटू स्विंग ऑफ द थिंग्स। मतलब कि शुरू के टाइम में कोई भी काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बट टाइम के साथ आप इसके आदी हो जाओगे, आप इसमें घुल मिल जाओगे, यानी कि फिर आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से गाइज आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हो। मान लो कि मैं कोई और सेंटेंस मैं बोलता हूँ, कि जैसे मैं बोलूँ कि इन द इवनिंग, कुछ भी आप बोलो कि शाम को एक पार्टी रखी गई है, किसके लिए, घुलने मिलने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इन इन द इवनिंग, इन द इवनिंग a fun event will be held, a fun event will be held to get into the swing of things। मतलब कि क्या मतलब होगा इसकी, शाम को घुलने मिलने के लिए एक मजेदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम को घुलने मिलने के लिए एक मजेदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन द इवनिंग अ फन इवेंट विल बी हेल्ड टू गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स, यानी कि घुलने मिलने के लिए, राइट। गेट यूज टू होने के लिए किसी चीज को लेके, या उस चीज में घुलने मिलने के लिए। तो इस तरीके से आप गेट इनटू, उसके बाद स्विंग ऑफ द थिंग्स का यूज कर सकते हो। जैसे मैं कुछ बोलूं कि मैं कई सालों से किसी भी ऑफिस में गया नहीं था, इसलिए मुझे फिर से कोई जॉब करने में थोड़ा टाइम लगा, मतलब कि कोई नए जॉब में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगा। मैं कैसे बोलूंगा, राइट कर सकते हो कि आई हैड नॉट, आई hadn't worked I hadn't worked in an office for several years, so अब आप बता सकते हो कि it took me a while, कुछ टाइम लगा, मतलब it took me a while to, अब बोल सकते हो to get into the swing of it, to get into the, get back का यूज करो क्योंकि वापस की बात हो रही है ना, तो get back, to get back into the swing of it। इस तरीके से, मतलब कि मैं कई वर्षों तक किसी ऑफिस में काम नहीं किया था, तो मुझे फिर से घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगा। I hadn't worked in an office for several years, so it took me a while to get back into the swing of it। इस तरीके से गाइज आप गेट द स्विंग ऑफ थिंग्स का या गेट द स्विंग ऑफ इट का यूज कर सकते हैं। मान लो कि मैं एक सेंटेंस और बना रहा हूँ गाइज, मैं बोलूँ कि मैं जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ किसी चीज को लेके, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है किसी चीज के आदत होने में या किसी चीज में घुलने मिलने में। तो कैसे मैं बोलूंगा, आई डोंट गेट कंफर्टेबल, आई डोंट गेट कंफर्टेबल easily, I don't get comfortable easily, I need some time to get into the swing
ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं जल्दी कंफर्टेबल नहीं होता हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए होता है किसी चीज़ में घुलने मिलने के लिए या किसी चीज़ का आदी होने के लिए। यानी कि किसी चीज़ में अगर आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स हो रहे हो तो आप कंफर्टेबल हो रहे हो उस चीज़ में, आप घुल मिल जा रहे हो, आप उस चीज़ में थोड़ा अच्छा कर रहे हो। तो इस तरीके से गाइज आप गेट इनटू द स्विंग ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।